सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, कुसंगी व्यक्ति कुकर्म कर अपने को पतन के रास्ते में गिरा देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति का भव सागर पार करा देता है, महान बना देता है। सात संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पैरों की छाप का पीछा किया। पीछा करते करते वो नगर में बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पांव के छाप गांव की ओर जाते देखा। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं और चोर के पांव के छाप भी उसी ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। गीता में भी कहा गया है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। वाल्मीकि रामायण में भी आता है, जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। सात संगत जी, इसकी व्याख्या करते हुए संत ने कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वो पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। सात संगत जी, चोर वहीं बैठा सब सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत ही गहरा असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अभी से ही भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं भगवान का हो गया। सात संगत जी, सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पांव की छाप को पहचान लिया और उसको पकड़ के राजा के सामने पेश किया। सात संगत जी, तब राजा ने चोर से पूछा, क्या इस महल में तुम ही ने चोरी की? सच बताओ, तुमने चुराया धन, कहाँ रखा है सारा धन? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज, ये झूठ बोलता है, हम इसके पाँव की छाप को पहचानते हैं। इसके पाँव की छाप चोर की पांव की छाप से मिलते हैं। इससे साफ साफ ये सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि वो झूठा है या सच्चा। सात संगत जी, चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म लाल किया हुआ लोहा रखा, लेकिन उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा तो वो जगह काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने चोरी नहीं की, ये निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा।
सास संगत जी, ये सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड ना दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि ये साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने आदमियों को मेरे पास भेजो, मैंने चोरी का धन जंगल में जहाँ छिपा रखा है वहाँ से लाकर दिखा दूंगा। सास संगत जी, राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहाँ ले गया जहाँ उसने धन छिपा रखा था और वहाँ से धन लाकर राजा के सामने रख दिया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठीक ठीक बताओ, क्या बात है? सास संगत जी, तब चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप ना करने का निश्चय कर लेते हैं, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उनका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मुझ पर बहुत बड़ा असर पड़ा और मैंने तभी दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा। अब मैं भगवान का हो लिया। अब मैं चोरी कभी नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं भगवान का हो गया। मैं भगवान की शरण में चला गया, इसीलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। सास संगत जी, जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान अपने भक्तों को सभी कष्टों से बचा लेते हैं, उनके सारे पापों को खत्म कर पाप मुक्त कर देते हैं। सास संगत जी, सत्संग की भी महिमा बहुत बड़ी है। जो सत्संग में जाते हैं, सत्संग से जो वाणी आती है, उस वाणी को जो अपने व्यवहार में लाते हैं, वो पाप मुक्त होकर प्रभु के शरण में जाकर भक्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं। सास संगत जी, चोर ने राजा से आगे कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। मैंने सत्संग सुनने के बाद ये निश्चय कर लिया कि मैं अब प्रभु के शरण में हूँ। मैं अब प्रभु की भक्ति करूँगा और अपने पापों से मुक्त हो जाऊँगा। प्रभु के शरण में आने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ, तो इस जन्म में मैंने कैसे चोरी की, आप ही बताइए। सास संगत जी, सत्संग की महिमा बहुत ही महान है। सत्संग का दिव्य प्रभाव ऐसा है कि मात्र कुछ क्षण के सत्संग ने चोर का जीवन ही पलट दिया। उसे सही समझ देकर पुण्य आत्मा धर्मात्मा बना दिया। उसे बिना मृत्यु के ही पूर्ण जन्म दे दिया। सास संगत जी, चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन बदल गया। राजा उससे बहुत ही प्रभावित हुआ, प्रजा से भी वो सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते चलकर प्रभु कृपा से उसने परम पद को भी पा लिया। राजा चोर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी निश्चय किया कि अब वो भी सत्संग करेगा और जीवन में जितने पाप किए हैं वो भी सत्संग करके प्रभु की शरण में जाकर पाप मुक्त हो जाएगा और भक्ति के रास्ते पर चलेगा। सास संगत जी, सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्य आत्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा। सत्संग सही मार्ग दिखाता है, सही रास्ता बताता है।
सत्संग करने से इंसान गलत रास्ते पर नहीं भटकता, क्योंकि सत्संग से जो दिव्य वाणी आती है इंसान को वो गलत रास्ते पर नहीं जाने देती। सासंगत जी कुसंगी व्यक्ति कुकर्म कर अपने को पतन के रास्ते में गिरा देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति को ताड़ देता है। सत्संग व्यक्ति को महान बना देता है। सत्संग व्यक्ति को पाप मुक्त कर देता है। सत्संग व्यक्ति को बिना मृत्यु के पूर्ण जन्म दे देता है। सत्संग व्यक्ति का भव सागर पार करा देता है। सत्संग जीवन को ठंडक देता है। सत्संग जीवन को सही मार्ग दिखाता है। सत्संग भटके हुए को रास्ते पर लाता है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर सतगुरु माता जी से यही अरदास करें कि हे सतगुरु माँ, हमेशा हमें सेवा सिमरन सत्संग से जोड़े रखना और हमारी गलतियों को बख्श लेना। साथ संगत जी आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ संगत जी ऐसी ही रूहानी साखी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ मुलाकात होगी। साथ संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी।